मैं हूं नबिहा एजाज। और अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम के बाद ईद कुर्बान की। जूं ईद कुर्बान करीब आ रही है, नवाब शाह की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी भी उरूज पर पहुंच गई है। मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया है और अवाम अपने पसंद के जानवरों की खरीदारी में मसरूफ है, मगर महंगाई का रोना रोते हुए भी दिखाई दे रही है। ये है नवाबशाह के इलाके दौड़ की मवेशी मंडी, जिसका शुमार सिंध की बड़ी मंडियों में होता है। जानवरों की खरीदारी के लिए आने वाले अक्सर अफराद महंगाई का रोना रोते नजर आ रहे हैं। खबरें सुनकर दोनों भाई परेशान हो गए कि पैसे नहीं हैं और सोच में पड़ गए। ओए आपदा परवीन, ओ बात सुन जरा, ओ मार जरा फोन शेरे भाई को दुबई में। ओए आधे महल्ले ने जानवर खरीदनी है, ओए हम ही बाकी रह गए हैं। वो पैसे कैसे मंगवाएंगे? फोन मार जरा। रात को मैसेज कर दिया था 2.5 लाख का, उन्होंने पहले तो सीन ही नहीं किया, फिर ब्लॉक कर दिया गुस्से से। क्या करें अब? मेरे ख्याल से डायरेक्ट कॉल मार लेते हैं, वो ही सही रहेगा। हाँ डायरेक्ट कॉल ही मारो। और जब पैसे चाहिए हो तो गुस्सा बर्दाश्त कर ही लेते हैं। और भाई साहब गुस्से वाले भी तो बड़े हैं, 4 दिन तो रह गए हैं ईद में। इनका सिर्फ एक बड़ा भाई दुबई में था, जिसकी आमदनी की वजह से ये लोग सब ऐश करते और पैसे मंगवाते बहाने बहाने से। स्पीकर ऑन है, बेल जा रही है। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओ पाजी कल मैसेज टोरा था कुर्बानी के पैसों के लिए। ओ बात ये है पूरे महल्ले में एक दफा पता तो चले कि इनका भाई दुबई होता है। वो जानवर ऐसा आना चाहिए कि पूरा महल्ला देख के आश्वास करे। हेलो हेलो हाँ भाईजान, ये साथ वाली रजिया को भी मैंने बड़ा जलाना है। बारात में गोश्त देके आऊंगी। भाईजान प्लेट में थोड़ा सा गोश्त लाओगे तो बड़ी शोएं मारती है। आप पैसे भेजें, हम जल्दी ये काम शुरू करें। भाभी छाड़ बस कर दे, हमें कौन सा वो गोश्त की राने बेचते रहे हैं। और मल्ले की आंखें खुल जाएंगे हमारा जानवर देख के। ओ भाईजान पैसे भेज दो, 3 दिन रह गए हैं। ओए होए 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 होए। हेलो और तुसी सारे काम करो और मैनू फड़ के बेच दियो। और मैं तो दिहाड़ियां ला ला थक गया। 15 साल हो गए ने तुहानू समझा रहा, बस कर दियो बस कर दियो बस कर दियो। और तुहाडे सारियां दी शोआं ही नहीं मुकदियां। और सारियां दे ब्याह हो गए ने, मेरे तो सारे निक्के हो। और मैं इत्थे पैसे भेज भेज थक गया। और मेरा कदों सोचना जे? ओ दे अम्मा जी नु फोन। हेलो पुत्र, क्या हाल है? ओ पुत्र आज क्या तारीख हो गई है? मैं भी सोच रही थी, तो हो गई पुत्र का फोन नहीं आया। ओए अम्मा जी, कभी मुझे 1-2 तारीख के अलावा किसी ने याद किया? और जब भी पैसे चाहिए हो ये तभी फोन करते हैं। ओए आप लोगों ने तो लगता है मुझे बेच दिया हुआ है। हेलो पुत्र 50,000 ज्यादा बेच दें, बिल बहुत आए हुए हैं। और चल छोड़ पुत्र, तेरे छोटे बहन भाई हैं, कोई बात नहीं। तेरी मोहल्लेदारियां निपटाते निपटाते मेरे बच्चे कमजोर हो गए हैं। पुत्र तो इनकी सेहत तो आके देख, डाउन हुई पड़ी है। एक तोड़ा बादामों का भी भेज दे और ड्यूटियां टाइम पे कर। ऐसे ही टाइम जाया कर रहा है फोन पे बातें करते हुए। चल मेरा पुत्र फोन बंद कर और ड्यूटी पे जा, पैसे भेज। अम्मा जी चलो छोड़ो, एक बात करनी थी। और 2.5 लाख सलीम ने मांगा मेरे से, 2 लाख का कह रहा जानवर आ जाएगा। और मैं एक काम करता हूँ कि 50,000 जो है ना खुद रख के टिकट लेके ना पाकिस्तान आ जाता हूँ ईद मनाने। ओए अम्मा क्या ख्याल है, मेरे लिए कोई रिश्ता विश्ता भी देख दो, आ जाऊं?
ये बात सुनते ही खामोशी सी छा गई। हेलो। ओ नहीं मेरे पुत्र, ना तुम ना काम काज पे ध्यान दो, इधर मामले बड़े खराब हैं, हालात कुछ ठीक नहीं है इधर। तुम काम करो, कोई जरूरत नहीं आने की, ना सोची भी ना। चल फोन रख ला, ऑफिस काम बड़े हैं हमें। हेलो। ले बेटा, ये अपने बड़े भाई से बात कर, इरशाद से, खड़ा है पास ही। हेलो। ओ ना मेरी कोई बात ना करवाओ इसके साथ। ओ मेरा मरण जीण इसके साथ खत्म है। ओ पिछली दफा 50,000 मांगा था, इसने 45 भेजा। ओ मेरी कोई गलबात नहीं है, खत्म है जी। फोन करना हुआ इसने तो डायरेक्ट मेरे फोन पे मारेगा खुद ही। यूं पैसों की बात डन होते ही सबने जल्दी ही फोन बंद करने की कोशिश की, क्योंकि दोपहर के खाने का वक्त हो गया था और इनका निहारी और पाए का प्लान था। अगले ही दिन शेरे भाई को गुस्सा था कि इन लोगों ने उनको आने से मना कर दिया और पैसों की डिमांड करते रहे, तो उन्होंने पैसे भेजकर इनको मैसेज सेंड कर दिया और यूं सलीम हुशी वेस्टर्न यूनियन पहुंच गया और सोचने लगा कि पैसे मिलते ही कोई सस्ता जानवर ले लेते हैं और बाकी के पैसे बचाकर जेब में रख लिए जाएं। भाई ईद भी तो गुजारनी है। इनको सिर्फ ये नहीं था कि जानवर सबसे बड़ा हो और मोहल्ले में शोबाजी की जाए, बल्कि इनको ये भी लालच था कि जितना बड़ा जानवर होगा उतना ही गोश्त खाने को मिलेगा। पैसे मिलते ही दोनों भाई शेरपुर कस्बे की मशहूर बकरा मंडी में जा पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। ओ जनाब, ये बकरा मंडी किस साइड पे पड़ती है? मुनासिब रेट में एक बैल चाहिए था। वालेकुम सलाम। ओ तुम दोनों तो खुद चलते फिरते बैल लगते हो। बच्चों, हमारी कहानियाँ देखने के लिए और नई किस्तें देखने के लिए सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें।